मेरा मानना है कि इस जनरेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है औरतें कैसे रेज्ड हो रही है। और मेरा ये भी मानना है कि चर्चेज में औरतों का बहुत बुरा हाल है। देखो, औरत चर्च में जितनी हो स्वर्ग में उतनी नहीं होगी। मेरा ये भी मानना है कि अगर औरत ठीक कर दो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। पास्टर के अधीन रहना बहुत आसान है, अपने पति के अधीन रहना बहुत डिफिकल्ट है। पास्टरों को तो आपने सिर पे पूरा चढ़ा के रखा है, लेकिन पति की बात मानना बहुत मुश्किल है। कई लोगों ने अपने मुंह से अपने पति को दुनिया में बदनाम करके रखा है। और इसको बोले, इनके लिए आपका क्या वर्ड है? कौन सा वर्ड आपके पास? दुष्ट औरतें। मैक्सिमम डिवोर्सेस औरत इनिशिएट करती है। अगर कोई बाइबल ठीक से पढ़े, औरतों के पास ये अधिकार भी पहले नहीं था। औरत के पास पैसा आता है, वो आदमी से बदसलूकी करती है, वो आदमी को दिखाती है हम तुम्हारे बिना जी सकते, तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए। अभी हम लोग के टाइम एक पेंडेमिक है, एक महामारी है सिंगल मदर्स की। ये पेंडेमिक से हम लोग को बचना है। पहला पत्रस 3 अध्याय पद संख्या 1 से 2। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 to 2। मैं इसको पढ़ूंगा आप ही की ट्रांसलेशन में। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसा भी हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे बहे सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। यदि तुम्हारा पति वचन नहीं भी मानता हो, मतलब यदि उसको परमेश्वर के प्रति आकर्षण नहीं हो, मतलब यदि वचन जो इतना सामर्थी है, जो जीवन बदल सकता है, यदि उसके जीवन में वचन भी नहीं हो, तो भी तुम्हारे चाल चलन को देख के प्रभु की ओर खींच जाए। हालेलुया। ये पावर है एक औरत का। औरत वीक नहीं है, वीकर वेसल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ये पावर है एक औरत का कि अगर कोई आदमी वचन नहीं भी मानता हो, लेकिन वो औरत अगर पति के सामने विनम्र है, उसके अधीन है। पास्टर के अधीन रहना बहुत आसान है, अपने पति के अधीन रहना बहुत डिफिकल्ट है। पास्टरों को तो आपने सिर पे पूरा चढ़ा के रखा है, लेकिन पति की बात मानना बहुत मुश्किल है। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 2। चर्चेस में औरतें पास्टर की बात बड़ी मानेंगी, लेकिन घर जाकर अपने पति की नहीं मानेंगी। दैट इज अ फेलियर। जब कोई बच्चा पैदा होता है, अभी पूरे वर्ल्ड में सेक्स कंफ्यूजन है, जेंडर क्या है। औरत बोलती है मैं आदमी जैसे फील करती हूँ, मैं आदमी बोलता है मैं औरत जैसे फील करती हूँ। फिर अपना वो सेक्स ऑपरेशन करा लेते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जिस लिंग के साथ हम पैदा हुए हैं वही हमारा सेक्स है। जो बच्चे का सेक्स होता है, लिंग होता है, उसके पैदा होने के समय वही उसकी पहचान है। यही परमेश्वर की छाप है, यही परमेश्वर का प्रभुत्व है कि जैसे जिसको परमेश्वर ने जिस रोल में पैदा किया, उस रोल को एक्सेप्ट करना। ये ना तुम्हारे पेरेंट्स ने चुना है, ना किसी कॉम्बिनेशन ने चुना है, ये परमेश्वर ने चुना है। आमीन। क्योंकि औरतों का क्या है ना, इनका विक्टिम वो इतनी पीड़ित है कि वो अपनी पीड़ा बताएंगी। मैं आपको मालूम ना, कई जगह औरतें जो विटनेस देती है कबूल नहीं होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, जिस ढंग से पैदा होता है, जो उसका लिंग होता है, वही उसकी पहचान है। और खाली उसकी पहचान नहीं, वो परमेश्वर द्वारा दी गई उसकी पहचान है। और उस रोल को परमेश्वर ने अपने वचन में डिफाइन किया है कि वो रोल आगे जाके कैसे होना चाहिए। परमेश्वर ने तुमको जैसा बनाया है, उसके अनुसार परमेश्वर ने अपने नियम दिए ताकि तुम्हारा जीवन एक आशीषित जीवन हो सके और परमेश्वर के सामने वो एक सम्मानित जीवन हो सके। तो परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए भेजा है ताकि परमेश्वर का हर बच्चा समझदारी के साथ पृथ्वी में अपना समय बिता सके। अच्छा जीवन चाहिए तो समझ के साथ पहले शादी करनी होगी, दूसरों के साथ बाद में करते रहिएगा। क्योंकि बहुत सी हम लोग की सफरिंग्स ना समझी के कारण है, गलत चॉइसेस के कारण है, परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करने के कारण है। जितने लोगों के विचार है उसको साइड रखिए, वचन क्या कहता है। आज से दुष्ट पीढ़ी कोई नहीं है। ये पीढ़ी कुछ भी बाइबल में पढ़ते बोलते ये हम लोग के लिए नहीं, ये पुराना विधान का है, ये हमारे लिए नहीं है, ये उस कल्चर का है।
सिर हमको नहीं ढकना, वो तो बाल की बात है। औरत प्रीच कर सकती है, वो तो उस चर्च की प्रॉब्लम थी। ये हम सुअर खा सकते हैं, ये तो पुराने विधान की बात है। ये दुष्ट जनरेशन है। ये आपको बोलेंगे लोग कि हम परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन उसके वचन को वो खारिज करने का तरीका निकाल लेंगे। तो परमेश्वर को महिमा तब मिलती है जब किसी भी रिलेशनशिप में गॉड गिवन जो रोल होता है, परमेश्वर द्वारा दिया गया जो रोल होता है, वो पूरा होता है। इसलिए वचन कहता है कलोसियों 3:17 में, तुम जो कुछ भी करो शब्दों में, अपने कामों में, प्रभु के नाम पे करो, उसको धन्यवाद देते हुए करो। हालेलुया। फिर वचन कहता है तुम खाओ या पियो, जियो या मरो, उसकी महिमा के लिए करो। जब हम परमेश्वर की ग्लोरी अपना चीफ एम बना लेंगे कि परमेश्वर मुझे आपको ग्लोरी देनी है, मैं अपने जीवन से आपको महिमा देना चाहता हूं, हम उसको महिमा कैसे देंगे? जब जो नियम जो तरीके उसने रखे हम जब उसका सम्मान करेंगे और लोग हम लोग की लाइफ को देख के बोलेंगे नहीं, ऐसी ब्लेस्ड लाइफ हम लोग को चाहिए, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर का भय खाते हैं, तब लोग परमेश्वर को ग्लोरी देंगे हमको देख के। तो ग्लोरी परमेश्वर कैसे मिलती है? जब मेरे जीवन को देखकर कोई परमेश्वर को महिमा देने के लिए मजबूर हो जाए। आमीन। फिर नेक्स्ट बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है, हमने पिछले हफ्ते की टीचिंग में बताया था कि विश्वासी एक प्रभु के बच्चे और शैतान के बच्चे की शादी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो आज जितने लोग उस स्थान पे पीड़ित है उसको छोड़ के बाकी सारी बातें सुनी, और जितने उस स्थान में भी पीड़ित है, एक हस्बैंड के लिए लिखा है कि अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम आजाद हो, एक बिलीवर की वाइफ। लेकिन एक वाइफ के लिए लिखा है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड अनबिलीवर भी हो तो तुम उसके अधीन रहो। और उसके अधीन रहने का मतलब नहीं कि तुम पाप करो, तुम उसके अधीन रहो ताकि तुम्हारा आचरण देख के परमेश्वर की ओर खींचा जाए। तो परमेश्वर से रिश्ते का मतलब कि हमारे रिश्ते ठीक होंगे, हमारी फैमिलीज ठीक होंगी अगर। और यहां सबसे पहले बात है दो बिलीवर्स की। इनके केस में डिवोर्स का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों परमेश्वर का भय मानते हैं तो लाइफ रिकंसाइल हो सकती है। तो जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उसके कारण हमारे परिवार से अच्छा रिश्ता होना चाहिए। वचन कहता है 1 पत्रस 3:7 में, इसी प्रकार हे पतियों तुम अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहो, उनको पत्नी की तरह सम्मान देके, कमजोर पात्र की तरह सम्मान देके, और ये जानते हुए कि वो उस विरासत के भागीदार हैं जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जीवन के अनुग्रह का है, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रोकी ना जाए। तो किसी भी मैन के लिए एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पत्नी रो रो के तुम पे आरोप नहीं लगा रही है, या तुम्हारी पत्नी तुमसे ऑफेंडेड नहीं है। कुछ औरतों का काम ही रोना है, उनकी बात अलग है। कुछ लोग हमेशा ऑफेंड है, उनकी बात अलग है। कुछ लोग इसीलिए दुखी है कि आप खुश है। बाय द वे, आप जो प्रभु का नाम लेते हो, मैं सारे लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आप सब समय दुखी और चिंतित रहते हैं, ये आपका विश्वास किसी काम का नहीं है। मैंने बहुतों को देखा है वो धर्म की आड़ लेते हैं, लेकिन सब समय दुखी हैं, सब समय फ्रस्ट्रेटेड हैं, सब समय चिंतित हैं। ये कोई रोल नहीं है परमेश्वर का तुम्हारी लाइफ में। सिर्फ रोते हैं, सिर्फ विक्टिम है वो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ विक्टिम है वो। मतलब तुम्हारा परमेश्वर से रिश्ता ठीक नहीं है। और एक स्पिरिचुअल होने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए इस बात को याद रखिए। मैं एवरीडे लाइफ में इस बात को लेके बहुत सचेत रहता हूं कि मेरे खिलाफ परमेश्वर के पास कंप्लेन नहीं जाए, फिर मेरी प्रेयर बेकार है। और सोच के देखिए, जब अपनी ही वाइफ दिन रात आरोप लगाने वाली हो, आपकी लाइफ कैसी होगी, आपके प्रेयर्स कैसे होंगे? तो हस्बैंड के लिए एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसकी वाइफ ऑफेंडेड नहीं रहे। अब यहां बहुत सारे मुद्दे बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ औरतें ट्रेंड नहीं है, कुछ औरतें लीडरशिप के अंडर नहीं है, कुछ औरतें सबमिटेड नहीं है, कुछ औरतें सुनेंगी नहीं। आई मीन चर्च आके वो लंबे प्रेयर करेगी लेकिन सुनेगी नहीं। बट मैं इस बारे में इतना सचेत रहता हूं, कोशिश मेरी रहती है कि हम किसी को ऑफेंड ऐसे नहीं करें जिसका दिल दुखाए। अगर हमने दुखाई है तो हम क्षमा मांगते हैं। एक तो मैं किसी के लिए परमेश्वर के पास जल्दी से ऑफेंड होके नहीं जाता, कभी नहीं जाता। मैं लोगों को ब्लेस करता हूं। बट इस बात को सोचिए, इस बात की, क्योंकि हम लोग आत्मिक जीवन चाहते हैं, हम लोग नहीं समझते कि आत्मिक जीवन में कितनी रुकावटें आ सकती है। तो मेरा पर्सनल वो रहता है, हम परवाह किसी की नहीं करते। इतना समझ में आ रहा है आपको? मतलब यहां तक आके इतना समझ में आ गया कि हम आपको खुश करने के लिए नहीं जी रहे। ये तो हम बहुतों के चेहरे पे बोल सकते हैं कि तुमको खुश करने के लिए हम नहीं जी रहे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जन को जबरदस्ती ऑफेंड करना चाहते हैं।
इन दोनों बातों में फर्क समझना। एक तो आप किसी को खुश करके जी नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई दुखी है, इस बात को हर एक जन समझे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर आप परमेश्वर का नाम लेते हैं और आप सब समय दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिस्करेज्ड हैं, विक्टिम हैं और आप सब समय चिंतित हैं, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। आपके शांति, आपके आनंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पर्सनल है। तो कई लोग ऐसी औरतें विवाह लाते हैं जो कभी खुशी नहीं है, क्रिटिकल औरतें, बॉसी औरतें। बट ऑन दी अदर हैंड, मैं प्लीज फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार और, पहले आपकी खुशी का कारण केवल और केवल परमेश्वर होना चाहिए। नो डाउट लाइफ का कोई एरिया डिसफंक्शनल होता है, जैसे अगर फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आदमी को दुख सताएगा। बट परमेश्वर की उपस्थिति अगर तुम एक्सेस करते हो तो तुम उस दुख के ऊपर जी सकते हो। वो दुख ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ पूरी चोक्ड हो जाए, तुम्हारी लाइफ पैरालिसिस हो जाए। जितने लोग उस पानी पे नहीं चल रहे, आज मन बनाओ कि मेरी ये जो झूठी धार्मिकता है उससे हमको छुटकारा चाहिए, क्योंकि असली प्रूफ मेरे रिलेशनशिप का परमेश्वर के साथ है कि सारे ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम्स के बावजूद हम जॉयफुल हैं गॉड की प्रेजेंस में। ये जॉय और ये पीस, एट्रैक्शन है, लोग चाहेंगे इसको। बोलेंगे तो बस कैसे है ये, हमको भी चाहिए। तो जो अच्छी औरत होगी वो सुसमाचार के लिए रास्ते खोलेगी, उसका आचरण सुसमाचार के लिए और रास्ते खोलेगा। इसलिए वचन कहता है 1 तिमोथी 5:14 में कि इसलिए जवान औरतें शादी करे, बच्चे पैदा करे, घर संभाले और शैतान को कोई मौका, दुश्मन को कोई मौका नहीं दे बोलने का या आरोप लगाने का। अगर हम लोग अपनी लाइफ का एक सिस्टम बना ले, और कितने लोगों को अच्छा जीवन चाहिए, यहाँ लंबी प्रेयर से खाली अच्छा जीवन नहीं होता है। अगर दुश्मन के पास मौका है आरोप लगाने का, तो फिर जितना सिर ढक लो, टकले हो। सीक्रेट्स हैं ये, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सीक्रेट्स हैं। अच्छी लाइफ ऐसे नहीं मिलती है, टूटना पड़ेगा, बहुत जगह चेंज होना पड़ेगा, बहुत जगह माइंड चेंज होना पड़ेगा। और ये क्यों करेंगे हम? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर कुछ चीज हमको तोड़ेगी तो परमेश्वर का वचन है। फिर तीतुस 2:5 में लिखा है, और संयमी, पतिव्रता। और ये कौन सा वर्ड है भाई, कैसे बातें कर रहे हैं, कितने पुराने जमाने की बातें हैं। 2024 में भी वही बाइबल है जो 1900 में थी, 1800 में थी, 600 में थी। संयमी, और संयमी के लिए जो इंग्लिश में वर्ड है डिस्क्रीट। अब मैं दूसरी ट्रांसलेशन निकालता हूं जिसमें वो संयमी, पवित्र और अपने अपने घरों की देखभाल करने वाली, दयालु और पतियों की आज्ञा मानने वाली बने, जिससे परमेश्वर की वचन की निंदा ना हो। तो परमेश्वर की वचन की निंदा क्यों होती है? जब औरत में ये गुण नहीं होते। आइए मैं इंग्लिश में जो वर्ड है उसके पीछे जो रूट वर्ड है उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो वर्ड है पहला डिस्क्रीट, मतलब है सेल्फ कंट्रोल, सोबर। नोकिया में एक रिंगटोन होती थी डिस्क्रीट, जैसे कईयों का फोन बजता है ना, बड़े अजीब से रिंगटोन बजते हैं, कोई डर जाए, कोई भी गाने बज जाएंगे, बड़े जोर से बजेंगे। तो जब ऐसे बजता है, जैसे कई जगह जाते हैं, खासकर जब प्रीचिंग होती है, कईयों के फोन जरूर बजेंगे। और कई औरतें ही होती हैं ये मैक्सिमम, इनको 3 बार बोलने के बाद भी इनका किसी बैग में एक फोन होगा, वो बजेगा, बोले हमको समझ नहीं आया, बड़े जोर से बजेगा। बट एक नोकिया में रिंगटोन आता था डिस्क्रीट, मतलब ज्यादा आवाज नहीं। औरतें वो होती हैं जो सोबर होती हैं। परमेश्वर का वचन जैसे कह रहा है, सोबर, ज्यादा चिल्ला चिल्ली करने वाली नहीं, डिस्क्रीट, सोबर, कम बोलने वाली, चिल्लाने वाली नहीं, एक सॉफ्टनेस हो, पवित्र, पतिव्रता, घर संभालने वाली। तुम्हारा घर अनटाइडी है, चीजें जगह पे नहीं है, कपड़े तय नहीं है। तुम्हारा पति बिना आयरन किए हुए कपड़े पहन के जाता है क्योंकि पत्नी को बोल देने से सुना देगी। खुद नहीं कर सकते हो क्या? सब काम मैं ही करूं तुम्हारा? जिसकी पत्नी अच्छी होती है वो शहर के गेट में बुजुर्गों के साथ, लीडर्स के साथ बैठता है। घर फैला हुआ, चीजें गिरी हुई, अलमारी खोलो सब गिर रहा है। आप फिर जाके चर्च में 4 घंटा प्रेयर कर रहे हैं। खाना टाइम से रेडी नहीं, अच्छा बना नहीं। तो एक अच्छा खाना बना नहीं, इट्स अ शेम। अच्छा खाना नहीं बना सकते हो, तुमको पति का दिल चाहिए, खाना मांगने से मुंह उतर जाता है। खाना अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। क्यों? तुम कोई काम करोगे अच्छे से क्यों नहीं करोगे? और खाना अच्छा कब नहीं बनता है? जब मन से नहीं बनता है, दैट्स इट।
जितने बड़े शेफ हो जाओ, खाना तब अच्छा नहीं बनता जब मन से नहीं बनता है, और जिसको नहीं बनता है, ठीक है, पति पत्नी को एनकरेज करो, तुम बेहतर बना सकती हो। तो पत्नी के हार्ट पे होना चाहिए कि मेरा पति जब खाना खाए उसका प्यार दुगना हो जाए। कई पतियों को बाहर खाना खोजना पड़ता है, क्योंकि या तो घर में टाइम से बनता नहीं है, या बेमन बनता है, या खाने के साथ बहुत सारी चीज सुनाई जाती है जो खाना पड़ता है साथ में। अगर हाउस वेलकमिंग नहीं है तो आदमी बाहर ही रहेगा। हाउस ऐसा वेलकमिंग होना चाहिए। वेलकमिंग का मतलब क्या होता है कि औरत नाइटी में है, बाल खुले हुए हैं, पसीने से भरी हुई है, हाथ में एक चिमटा है, और आदमी बेल बजाए, गेट खुला, बोले अब कहाँ है? आप बोलेंगे आप ऐसी बातें सिखा रहे हैं 2024 में 21वीं सदी के इस चरम पे जहां औरतें आदमी से आगे निकल गई हैं, और बहुत आगे निकल गई है, सीधा नरक चली गई है। देखो, औरत चर्च में जितनी हो स्वर्ग में उतनी नहीं होगी। इस बात को बड़े ध्यान से नोट करके लिख लिया जाए। इसलिए हमने जहां शुरुआत की कि तुम जैसे पैदा हुए वो परमेश्वर का प्रभुत्व है, उसकी चॉइस है। आमीन। सो हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा कैसी पूरी करें, जैसा उसने मेरे को बनाया है उस रूप को ठीक से धारण करके, बी अ वुमन। और फिर औरत एक ब्लेसिंग है। औरत के बिना चर्च नहीं चल सकता, औरत के बिना घर नहीं चल सकता, औरत के बिना कोई फैमिली नहीं चल सकती, औरत के बिना कोई जनरेशन नहीं हो सकती, औरत के बिना आदमी नहीं हो सकता। क्योंकि भले ही औरत आदमी के लिए बनाई गई है, लेकिन आदमी भी औरत से ही आता है। तो ये इंटरडिपेंडेंस भी है। अगर हम लोग एक एक्सट्रीम में जाके देखें तो औरतें आजकल के जो पतन का कारण है, लेकिन उसके दूसरे एक्सट्रीम में जाओ, अच्छी औरत किसी के लिए भी ब्लेसिंग के द्वार खोल देगी। एक अच्छी वाइफ किसी को मिलती है, परमेश्वर का चेहरा मुस्कुराता है, फिर उस घर पे फेवर के द्वार उस घर में खुल जाते हैं। मेरी दुआ परमेश्वर सबकी आंखें खोले, समझ दे, और जो बातें आप सुन रहे हो परमेश्वर के भय में सुनना है। वरना हमको ये वर्च्यू, हमको ये क्वालिटीज डेवलप करनी है। क्योंकि अभी तक आप जैसे भी जिए, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी तक आप जैसे जिए, मान के चलिए आप अनजान थे, हालांकि लोगों का नाश अनजान होने के कारण होता है, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम बुद्धि ग्रहण करें, समझ ग्रहण करें। जितने लड़के हैं जिनको पत्नी चाहिए, तुमको मालूम होना चाहिए हमको कैसी लड़की चाहिए, डिस्क्रीट। तुम देख रहे हो उसको चिल्लाते हुए जोर से हंस रही है, नहीं, ये शोभा नहीं देता है। छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, तो समझो गांव के लिए सज रही है, उससे तुम दूरी रहो। जिसको अपना शरीर ढकना नहीं आता, मतलब वो नंगी होना चाहती है। एंड ये भारी स्टेटमेंट है, टू बी डिस्क्रीट, शांत स्वभाव की, झगड़ालू नहीं हो, पतिव्रता हो। ये कौन सी चीज होती है कि पुराने जमाने का कोई शब्द लग रहा है, बहुत भारी है। घर संभालने वाली, घर नीट एंड क्लीन हो, अलमारी संभली हो। कई औरतें जिस समय बना रही है खाना तब उनको याद आता है ये नहीं है, और कपड़े उनके पास कौन से नहीं उनको पहले से ही मालूम है। वो टाइम से आ जाते हैं, शादियों के टाइम वो टेलर के पास टाइम से पहुंच जाते, 4 बार जाके वो, भैया मेरे नाप से नहीं बनाया, भैया मेरे नाप से नहीं बनाया, ये ब्लाउज टाइट कर दीजिए। लेकिन जब तुम्हारे घर में खाना बनाने के बाद तुम्हारा राशन ठीक से तुमने अरेंज ही नहीं किया, अलमारी फैली हुई है, बच्चे टाइम से नहीं उठे तुम्हारे, फिर हम चर्च में जाके 4 घंटा प्रेयर कर रहे हैं। मत करो, गो बैक टू होम, घर जाओ वापस। तो एक औरत अपने अच्छे आचरण से लोगों पे दोष लगा सकती है। किसी भी प्रभु की बेटी को लगता है कि हम लोग डिसएडवांटेज पोजीशन में, हम पे आदमी राज करते हैं, हमको दबाते हैं या हमको उनके अधीन रहना है। बट देन तुम्हारी पोजीशन बहुत पावरफुल है, तुम्हारे बिना घर नहीं बन सकता, तुम्हारे बिना नेक्स्ट पीढ़ी अच्छे से नहीं बन सकती। प्रॉब्लम ये नहीं दुनिया में कैसी औरतें, चर्च में भद्दी औरतें हैं जिनको पास्टरों ने गलत सिखाया, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। आप चर्च में जितनी औरतें देखते हैं भूल जाइए, स्वर्ग में ये इक्वेशन नहीं होगा। हमने प्रभु की बात माननी नहीं, हम जितना घंटा प्रेयर करें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम अपने अच्छे लाइफ से कंडेम कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर औरतों का कितना, माँ का कितना प्रभाव होता है। एक अच्छी जनरेशन के लिए एक अच्छी औरत चाहिए, अच्छी माँ चाहिए। तो एक औरत के लिए भी तुम सब कुछ कर लो, तुम्हारे पास गहने हैं, तुमने शॉपिंग कर ली, किटी पार्टी कर ली, तुम्हारा जॉब बहुत हाई पेइंग है, तुम पति से ज्यादा कमाते हो। आजकल चांसेस है मोस्ट औरत के लिए बहुत ईजी है पति से ज्यादा कमाना, अगर मनुष्य एक प्रोफेशन में भी है तो, क्योंकि औरतों को ज्यादा इजीली जॉब मिल जाता है, ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। नो डाउट वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है, घर के प्रति उतना नहीं है। लेकिन
फुलफिलमेंट तब आएगा जब हम प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं। प्लीज, इसमें तो मैंने कई सालों से सर्वे लिया है। फ्रस्ट्रेटेड औरत शुगर डैडी खोज रही है। आज की लड़की, छोटी छोटी लड़कियां शुगर डैडी खोज रही है। शुगर डैडी वो होता है कि कोई बड़ी उम्र का आदमी मिल जाए, पैसा हो, बस वो संभालेगा। फिर कई औरतें, जैसे यहाँ कल्चर है, लड़कियां अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती, अलग रहती है। बड़ा विभत्स कल्चर है, क्योंकि लड़की जब तक उसकी शादी नहीं होती माँ बाप के अधीन होती है। जब शादी होती है, जैसे हिंदुओं में कन्यादान होता है, कन्या का दान किया, मतलब अब लड़की तुमको दे दिया। ये ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है, खाली सरनेम चेंज नहीं है। सरनेम क्यों, कई औरतें तो बीच में अपना सरनेम भी अपना रखती है, बट ये ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है। तुम बाप की अथॉरिटी से अब मैन की अथॉरिटी के अंदर आ गए। ऑब्वियसली आप बोलेंगे, आप ये कौन से, मैं ये सब बात नहीं मानती। मत मानो, यहां बैठे भी क्यों हो तुम? मैं जो बोल रहा हूं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं। देयरफॉर किसी लड़की को शादी करना है और तुमको माँ बाप की ब्लेसिंग की वैल्यू नहीं मालूम, वो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाप करता है। इसलिए ये परमेश्वर सिस्टम के परमेश्वर है। ऐसा बोलो, सिस्टम के। अगर लाइफ के अच्छे स्टूडेंट हो, कुछ नहीं करना, तुम अपनी लाइफ छोड़ दो, ऐसे 10 लोगों की लाइफ स्टडी करो जिन्होंने माँ बाप से बगावत करके शादी की। कुछ सर्कमस्टेंसेस में कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, मेरी बात कोई सुन रहे, बट जनरली स्टडी करो। 10 लोगों की ऐसी लाइफ देखो जिन्होंने बाद में सफर करते रोते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी की सुनी नहीं, हमने माँ बाप को कुछ समझा नहीं, हमने किसी को ऑनर किया नहीं। और ऑनर के सिस्टम के बिना लाइफ नहीं बनती। आज नहीं तो कल उस सिस्टम में आना पड़ेगा। अब लोगों को लगता है कि मेरे को बहुत ऑनर चाहिए। नहीं, तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है। तुम जहां हो, अगर तुम बागी हो, पास्टरों के लिए उल्टा सीधा बोलते हो, अपने ही लीडर की ऐसी की तैसी करते हो, उसके बारे में गॉसिप करते हो, तुम्हारी लाइफ कभी ब्लेस नहीं हो सकती। और एज अ मैन ऑफ गॉड मेरा काम है पहले तुमको कल्चर सिखाना, तुमको डिसिप्लिन सिखाना, ताकि तुम्हारी लाइफ ब्लेस्ड हो सके। तो ये ऑनर के सिस्टम जो आज नहीं सीखा, उसको कल सीखना पड़ेगा, और कल बहुत चीजें खराब हो सकती है। अब मैं आंख बंद करके ना, यहां मैं देखना भी नहीं पड़ेगा, औरतों का नाम बता सकता हूं जिन्होंने अपने पति की बुराई सब जगह की हुई है, और वो तुम्हारा हेड है। कौन है जो अपने हेड को डिसऑनर करता है? तुम्हारे बेडरूम की बातें, तुम्हारे घर की बातें तुमने सब जगह की हुई है। हर एक जगह अकाउंट खोला गया, तुमको विक्टिम बनना है। और मैं बता, जितनी जगह तुमने बोला है, इन्होंने तुम्हारा क्या कर लिया, सिवाय इसके कि तुमको निष्कलंक बताया, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारा पति खराब है, लेकिन तुम्हारा जीवन कभी ठीक नहीं हुआ उससे, क्योंकि वचन कहता है वो जिंदगी भर उसका बुरा नहीं करती। अब यहां कोई है, तुम्हारा पति अभी एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीछे उस पाप में चले जाओ। अधीन होने का मतलब नहीं कि तुम वो जो पाप में तुमको ले जा रहा है उसके पाप में साथ जाओ, क्योंकि तुम्हारा पहले जो तुम्हारी अधीनता वो परमेश्वर के सामने, और तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो परमेश्वर के विरुद्ध है। बट कई लोगों ने अपने मुंह से अपने पति को दुनिया में बदनाम करके रखा है। और इसको बोले, इनके लिए आपका क्या वर्ड है? कौन सा वर्ड आपके पास? दुष्ट औरतें, ईवल, विकेड। क्योंकि भाइयों का आरोपी कौन है? शैतान। पति का आरोपी कौन है? पत्नी। ये सारी बातें आप शिक्षा में इसलिए सीख रहे हो कि अभी लाइफ में ठीक कर लो, नहीं तो प्रेयर रिक्वेस्ट से घर चेंज नहीं होता है। तो औरत को शांति तभी मिलेगी जब वो अपना गॉड गिवन रोल करेगी। उसका गॉड गिवन रोल क्या है? उसको रेस किया जाता है ये सिखाते हुए कि तुमको किसी की वाइफ बनना है। ये मेरी बेटी नहीं है, तो मेरा बेटा है, तो जिससे शादी करे, तो हम तो किसी के बेटे से शादी कर लिया, हमको तो बेटी से करनी थी। उसको सिखाया जाता है घर कैसे संभालना है। अरे शर्म की बात है, कई घरों बच्चे, कईयों की लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती, और बोलो तो दुश्मन बन जाओ, सिखाओ तो दुश्मन बन जाओ, फिर बोले आप तो हमारे आत्मिक बाप है। अरे मैं एक बात पे विश्वास करता हूं, अगर इस चर्च में हो और लाइफ चेंज नहीं हुई, ब्लेस नहीं हुई, कोई फायदा नहीं है, मेरा फेलियर है वो। अगर आपकी लाइफ ठीक नहीं हुई, अगर आपकी लाइफ डिलीवर नहीं हुई, आपको छुटकारा नहीं मिला, बंधन नहीं टूटे, अच्छी हेल्थ नहीं हुई, अच्छी लाइफ में हाथ के काम ब्लेस नहीं हुए, मेरा बेकार है। और मैं जानता हूं कुछ लोगों ने दुष्ट औरतों से शादी की है। दुष्ट, इनकी कैटेगरी एक ही है, दुष्ट। मेरे को मालूम है कि उनकी औरतों को जितना सिखा दो कभी नहीं सीखेंगे, वो अपने साथ इनको नर्क लेके जाएंगे। एक चीज होती है एक फुलफिलमेंट, पूर्ति। अब मैं यहां का एग्जाम्पल दे रहा था। अब इस बात को समझिए कि मैं अपने ट्रेवल में, प्रीचिंग में, चर्चेस जाता हूं। एक तो मैं बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन रखता हूं,
बट मेरी स्टडीज में मेरा जो सामना बहुत लोगों से होता है, बहुत औरतों से होता है, इनके पास पैसे हैं, इनके पास जॉब्स है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेटेड है। ये खाली कुत्ते बिल्लियों के साथ फोटो खिंचानी है इनको इंस्टाग्राम में, क्योंकि इनके कोई आदमी नहीं है। और आदमी आजकल शादी करना चाहते नहीं है, आदमी बचते हैं मुसीबत से। ऐसे मुसीबत से किसी को शादी करना है, बोले ये मेरी बीबी मुसीबत, अब जन्म का रिश्ता है मेरा मुसीबत के साथ। वो जिंदगी भर अपने पति का बुरा नहीं करती। फ्रस्ट्रेटेड औरतें। फुलफिलमेंट क्या चीज होती है? एज अ मैन मेरे को फुलफिलमेंट कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर के पर्पस में होंगे। एज अ वुमन मेरे को फुलफिलमेंट कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर के पर्पस में होंगे। आमीन। तो अगर किसी परमेश्वर की बेटी को फुलफिल्ड रहना है, उसको अपने गॉड गिवन रोल को में ठीक से फंक्शन करना है, और तुमने पढ़ाई में पूरी उम्र बिता दी, आजकल शादी की नहीं, बच्चे किए नहीं, बच्चे तुम्हारे लिए परेशानी है, बच्चे किए नहीं, तो तुमको तो अकेला ही जीवन बिताना पड़ेगा। अब उनकी जिनके बच्चे हुए ना, एक अलग बात है, यह भी एक संघर्ष है। लेकिन औरत की पहला उसका रोल क्या है? शादी करे, बच्चे पैदा करे। अब हमने कल्चर के हिसाब से सारी चीजें ढाल ली। आजकल सब कुछ खर्चा है, पैसा है, पैसा पैसा, पढ़ो लिखो बड़ा बनो, लेकिन बच्चे रेज ही नहीं किए गए इसलिए। और कितने यहाँ माँ बाप हैं जिनकी बेटियां हैं, अपने बेटियों को आज प्रभु में प्रार्थना करेंगे, ठीक से रेज करेंगे। जितनी पत्नियां हैं उनको प्रार्थना करनी है, जितनी माँ है उनको प्रार्थना करनी है, जितनी बच्चियां उनको प्रार्थना करनी है, जिनकी शादी नहीं हुई उनको प्रार्थना करनी है। तो ये चर्चेस में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हर जन को अपने जीवन का हिसाब देना है। तो इसे सबको प्रार्थना करना होगा, प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे कन्विक्ट करिए। फिर बीपी ब्लड प्रेशर लेके घूमोगे, कोई फायदा नहीं है उससे। आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं मेरे को, लेकिन हम उसका जो सॉल्यूशन बताना चाहते हैं उसके लिए आप तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे तरीके बड़े अलग होते हैं। हम जो सॉल्यूशन देते हैं बहुत अलग होते हैं वो। क्योंकि अगर लंबी प्रार्थनाएं करने से और चर्च में अच्छा दिखने से लाइफ ठीक होती, क्या बात थी? उसकी तो कोई बात ही नहीं थी। फिर तो औरतें सबसे आगे रहती लाइन में, लेकिन इन्हीं का जीवन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सो ये टीचिंग सबसे पहले रेलेवेंट उन दो लोगों के लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, आप शादी में जुड़े हुए हैं, हमें उनके लिए इंस्टेंट ब्लेसिंग बन सकती है कि हम लोग को अपनी लाइफ कैसे सेट करना है। फिर औरत एक मददगार है, क्योंकि अगर किसी ने बोले ये तो आदमियों की दुनिया है, यस, एक डिबेट चल रही थी जहां बोले औरतों को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, तो ठीक है तुमको बराबरी चाहिए, पत्थर उठाने में क्यों नहीं चाहिए? रेलवे ट्रैक लगाने में क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुम जो रास्ते देख रहे हो आदमियों ने बनाया, तुम जो बिल्डिंगें देख रहे हो वो आदमी ने बनाया, तुम जो रॉकेट देख रहे हो वो आदमी ने बनाया। अगर आदमी नहीं हो तो कोई काम नहीं हो। जो सब्जियां तुम बना रहे हो वो सब्जी भी आदमी ने उगाया है, फिर बराबरी किस चीज की है? तो प्रभु के घर में इस बात पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि औरत आदमी के बराबर नहीं है, ना उसको आदमी के बराबर बनना है। ये आदमी की दुनिया है, औरत को आदमी की मदद करने के लिए बुलाया गया। अब वो औरत जो शादी के बाद सिर्फ आदमी का पांव खींच रही है, वो फिर औरत नहीं है। अगर आदमी खाली परमेश्वर के वचन से जीता है, डेफिनेशन है, तो फिर औरत भी अगर मददगार नहीं है, चुनौती देती है, तो वो फिर औरत नहीं है। औरत आदमी की ग्लोरी है, उसकी अपनी ग्लोरी क्या है? अब तुमको शादी किसी से करना है, मेरे को तो एक ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसे ऐसे बात करते हैं, बता रहे। अब काफी कुछ अपने पर्सनल अनुभव से बता रहे, मेरे को तो ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मेरे को मेरा एम्बिशन पूरा करने में मदद करे, जो मेरा पूरा साथ दे कि मेरा जो ड्रीम है उसको पूरा कर सके। इस औरत को बोलो ठीक है 5 मिनट में, मैं 5 मिनट आ रहा हूं, मैं टॉयलेट से वापस आ रहा हूं, टॉयलेट की खिड़की से बाहर निकल के भाग जाओ, कभी दोबारा मत आना। क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं तो औरत के सिर क्यों ढके हैं? क्योंकि औरत आदमी की ग्लोरी है। आदमी के सिर क्यों नहीं ढके? क्योंकि आदमी परमेश्वर की ग्लोरी है। खाली परमेश्वर की ग्लोरी दिखनी चाहिए, आदमी की ग्लोरी नहीं दिखनी चाहिए। तो ये वचन क्या कहता है? वुमन मैन की ग्लोरी है, हस्बैंड की ग्लोरी है वाइफ। तो अगर उसको उसकी लाइफ में फुलफिलमेंट पाना है हस्बैंड के अलावा, तो ये गॉड का प्लान नहीं है। इसलिए परमेश्वर हेल्पर जो बनाते हैं, एप्रोप्रिएट बनाते हैं, फिट बनाते हैं, जो एडम के लिए सूटेबल है। आमीन। इसलिए क्या बनो? मददगार बनो। क्या बनना है? मददगार बनना है। इसलिए याद रखना, औरत आदमी के लिए बनाई गई, आदमी औरत के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारा एक परमेश्वर की बेटी का फिर रोल क्या? उसको फुलफिलमेंट उसकी फैमिली में है।
आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, औरत का क्या काम है? प्राइमरी उसका काम क्या है? अपने हस्बैंड की हेल्प करना। तो ये क्रिएशन का ऑर्डर है कि वो सब ऑर्डिनेट है, वो अधीन है। फिर गुस्सा आएगा, बहुत से औरतों को गुस्सा आएगा, जैसे मेरे बच्चे मेरे अधीन है वैसे ही मेरी वाइफ को मेरे अधीन रहना है। लोग नहीं समझेंगे। यहां बहुत सी औरतों को गुस्सा आ जाएगा, जस्ट जैसे तुम्हारे हस्बैंड के लिए बच्चे हैं वैसे ही वाइफ अधीन है। तो जिस औरत को बराबरी का कंट्रोल चाहिए, फिर कई औरतें अपने बच्चों को अपने बाप के अगेंस्ट से बोलती है। औरत नहीं है, दुष्ट है। औरत कैसे सपोर्ट करती है आदमी को? उसकी बढ़ाई करके, उसको सपोर्ट करके, उसको कंफर्ट करके, उसके लिए लड़के। उससे लड़ने नहीं, उसके लिए लड़ना है। आपसे तो कुछ होता नहीं है। सब्जी लाने बोलते हैं, देखो ये संतरे कैसे लाए हैं, संतरों में कोई जूस ही नहीं है। आपको एक काम बोला, आप उल्टा कर देते हैं। आपने बोले अच्छा, अब आगे से तुम ही लाओ। फिर ये औरत जाके मार्केट में क्या बोलेगी? मेरा पति कुछ लाता ही नहीं है, मेरे को मार्केट भेज देता है ले जाने के लिए। जब तुमको मीन और मेक की मिनिस्ट्री मिली हुई है तो अपने काम खुद करो। तो बहुत सी औरतें वो अकेलेपन में इसीलिए कि आदमी को उन्होंने कभी ठीक से सम्मान दिया नहीं। आदमी की बढ़ाई करना, उसको सपोर्ट करना। अगर कोई वाइफ किसी मैन के साथ खड़ी, उसको बोले हमको मालूम है आप एक बुरे टाइम से जा रहे, यहां तो आजकल ऐसी औरतें हैं कि डिवोर्सेस क्यों होते हैं? जब आदमी के पास जॉब नहीं होता। मैक्सिमम डिवोर्सेस तभी वहीं से चालू हो जाते हैं, डिवोर्स की तरफ बढ़ना, क्योंकि ये एक शैतान का प्रेशर है इस पीढ़ी में, जहां औरतों को बहुत इजीली फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू कई बार मिल जाता है और आदमी बड़े स्ट्रगल करते हैं। तो अब जैसे दो जॉब वाले शादी किए और आदमी का जॉब चला गया, उस औरत का रवैया उस दिन से आदमी के प्रति बदल जाएगा। मैं इसको खिला रही हूं, उसका सम्मान चला जाएगा क्योंकि उसके पति के पास जॉब नहीं है। और फिर थोड़े टाइम में वो डिवोर्स इनिशिएट करेगी। मैक्सिमम डिवोर्सेस औरत इनिशिएट करती है। अगर कोई बाइबल ठीक से पढ़े, औरतों के पास ये अधिकार भी पहले नहीं था। मैक्सिमम। दूसरी बात, औरत के पास पैसा आता है, वो आदमी से बदसलूकी करती है। वो आदमी को दिखाती है हम तुम्हारे बिना जी सकते, तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए। लेकिन आदमी के पास पैसा आता है तो वो घर चलाना चाहेगा, तो उसका काम क्या है? उसको प्रेस करना, उसको सपोर्ट करना। कोई आदमी को अगर अपने बोले कि नहीं आप बुरे टाइम से जा रहे हो, हम आपके साथ हैं, उसके लिए किसी से भी ज्यादा मॉरल बूस्टर वो उसकी वाइफ के वर्ड्स होंगे। उसको कंफर्ट करना। और जब सारा की मृत्यु हुई, इसहाक रेबेका को अपने तंबू में लाया और वो कंफर्टेड हुआ। तो उसकी मां चली गई लेकिन उसको एक अच्छी पत्नी मिली जो उसको कंफर्ट दी। फिर अपने हस्बैंड से नहीं लड़ना, अपने हस्बैंड के लिए लड़ना है, उसको डिफेंड करना है। और चर्च में भी वुमेन का हेल्पर्स का रोल बेस्ट रोल है। वो कितनी जगह हेल्प कर सकती हैं, अपने घर में क्यों नहीं? तो अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमको हेल्पर बनना है, हमको मदद करनी है कि मेरा आदमी ऊंचे स्थान पे जाए, मेरे हस्बैंड ऊंचे स्थान पे जाए, परमेश्वर उसको जो काम दिए वो फुलफिल हो। क्योंकि जब उस हस्बैंड के लाइफ में ग्लोरी आएगी, वाइफ भी उसका हिस्सा बनेगी। अगर तुमने अपने पति को गिराना ही है तो जब उसकी लाइफ में कुछ रहेगा नहीं तो तुमको क्या मिलेगा उसमें से? सो इस रोल के लिए बच्चों को, लड़कियों को प्रिपेयर करना है ताकि उनको ये रोल मालूम रहे और उनको ये रोल फुलफिल करने के लिए वो आगे देखे। नेक्स्ट, औरत अधीन है। औरत अधीन है। ये सब ऑर्डिनेशन जेनेसिस 3:16 में क्लियरली डिफाइंड है। और गॉड का अथॉरिटी का ऑर्डर क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर के अधीन मसीह, मसीह के अधीन आदमी, आदमी के अधीन औरत और इनके अधीन बच्चे। तो उसकी ड्यूटी क्या है? साइलेंट सब्जेक्शन, पति के अधीन रहना। क्यों? गार्डन में फेलियर का रीजन वही है, गार्डन में पाप का रीजन वही है। और फिर औरत का रिलेशनशिप कैसे डिफाइंड है? ये नए विधान में है और इसको तो पास्टर लोग भी प्रीच नहीं करना चाहते कि वो अपने पति के भय में रहे। और कैसा भय? जैसा परमेश्वर का भय है वैसे ही भय, रेवरेंशियल फियर, सम्मान वाला भय, कांपने वाला भय नहीं, ऑनर वाला भय। अगर औरत अपने हस्बैंड को सबमिटेड नहीं है, ये पाप है। तो कैसे अधीन रहे? जैसे परमेश्वर के लिए कर रही है वो। क्योंकि कोई भी परमेश्वर की बच्ची जब परमेश्वर से प्यार करेगी बेटी, वो परमेश्वर का सम्मान कैसे करेगी? परमेश्वर के तरीकों को ऑनर करके। और वो क्या करना? उसको अपने पति की आज्ञा माननी है। तुम ठीक हो जाओ, पति खुद चर्च में लेके आएगा। बिकॉज जो भी औरत अपने पति की बात नहीं मानती वो शेम है, शर्म की बात है ये। और कितनी शर्म की बात है उन पतियों को अपने पास्टर के पास उनको लेके आना पड़ता, बोलो देखो मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती।
फिर वो इतना शर्मिंदा होते पास्टर की बात में, हाँ जी, यस, लेकिन पति की नहीं सुनती। तो जब कोई पत्नी रेबेल करे और अपने रोल पे नहीं है, फिर वो अनडिजायरेबल है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए वो अनडिजायरेबल औरत है। मैं बहुत कड़े शब्दों से बोल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, वो इंसानियत के लिए अनडिजायरेबल है, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए। उसका कोई डिजायर नहीं रहेगा उस औरत में। तो ये सब्जेक्शन, ये अधीन रहना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर ये शर्म की बात है तो बच्चों का माता पिता के अधीन रहना शर्म की बात है, एक गुलाम का अपने स्वामी के अधीन रहना शर्म की बात है, या हम लोग का अपनी गवर्नमेंट के अधीन रहना शर्म की बात है। हस्बैंड को भी अपने पेरेंट्स को सबमिट करना है, वो एम्प्लॉय है तो अपने जॉब में अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है, वो सिटीजन है तो अपने गवर्नमेंट को सबमिट करना है। ये अथॉरिटी और सबमिशन का रूल तो सब जगह है। ये शिक्षाएं तो प्रभु में जो बेटियां हैं उनको तो शुरू से सिखाई जानी चाहिए ताकि उनकी लाइफ ठीक हो। नेक्स्ट, वो एक फॉलोअर है। तुम किसी आदमी का 2 सीट देखोगे, क्या बोलोगे? बोले राक्षस है ना। तो एक घर में 2 लीडर्स हो तो क्या है? वो दैत्य की जगह है, वो इंसान नहीं है। फिर वो घर में इंसानियत नहीं है, डिविजन्स हैं। वो एक सबमिसिव हेल्पर है, फॉलोअर है। मैन जहां लीड करेगा वो लीड करेगी, वो अपनी उसकी लाइफ नहीं हो सकती अलग। जैसे एक आदमी एक औरत को लीड करता है, इसका मतलब कंटेंशन, वाद विवाद नहीं होने चाहिए। मैंने कई बार कितनी पर्सनल काउंसलिंग में औरतों को सिखाया, तुमको कोई बात अपने पति को समझानी है, तुम बदतमीजी करके समझाना चाहोगे, तुमने शादी खराब करना चालू कर दिया। तुम्हारा बोलने का एक तरीका होना चाहिए, सिंपल सा सिस्टम है। अपनी बात चुपचाप बोलो और छोड़ दो। ऐसा 5 से 7 बार करो, सही मौका आने पे तुम्हारा काम हो जाएगा। जब वो देखेगा ये लड़ नहीं रही है, ये मेरा बुरा नहीं कर रही, ये मेरी बात सुनती है, तो थोड़ी और बताओ दूं, अगर किसी की पत्नी समझदार है तो पति खुशी खुशी उसकी एडवाइस लेगा। लेकिन कोई पत्नी अपनी एडवाइस की मूर्ति बना दे, अगर मेरी बात सुनो, अपना तो मन के करते रहते हो, मैं जो बोल रही हूं वो कभी नहीं सुनेगा, भले ही वो सुलेमान की बेटी हो। तो अपनी बात विनम्रता से रखने का, और अगर पत्नी में बुद्धि है, क्षमता है, वो भी बहुत आशीष का कारण बनता है पति के लिए, पूरे परिवार के लिए। वो रिसोर्सेस कैसे मैनेज करती है, वो कितने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो कितनी चीजें अच्छे से संभालती है, वो पति के लिए ताज है, फिर क्राउन है। और वर्ड क्या बोलता है कि अगर तुम चर्च में कुछ सुने हो और तुमको समझ नहीं आया, तुम घर जाके, चर्च में चुप रहो, घर जाके अपने पति से पूछो, वो तुमको समझाएगा। यहाँ बहुत सी औरतें अपने पति को समझाती है, तो आओ तुमको बाइबल स्टडी कराऊं। ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, शर्म है उनके लिए जिनके लीडर औरतें हैं। नेचुरल रोल नहीं, और बोलेगी हम क्या कर नहीं सकते? सब कुछ कर सकते हो। नंगी औरतें डांस करती है, तुम क्यों नहीं कर सकते? औरतें हैं जो ईटा उठाती, तुम क्यों नहीं उठा सकते? सब कर सकते, कर सकते। औरतें जो प्रीच करती है, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन नहीं हम क्या कर सकते, ये क्वेश्चन है क्या परमेश्वर चाहते हम ये करें। कोई पूछे हम डिवोर्स दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? वैसे एग्जाम्पल किसका दिया गया? सारा का दिया गया। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपना घर छोड़ो, अपने पिता का घर छोड़ो, अपना देश छोड़ो, वहां जाओ, मैं तुमको सारा, मैं क्यों जाऊं आपके साथ? बच्चों का भविष्य देखा है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आपका क्या है? आप तो झोला उठा के चल दोगे, आप तो कुछ भी परमेश्वर के नाम पे बोल दोगे, आपका क्या है? बट सारा, जहां अब्राहम गया वहां सारा गई। दैट मीन्स शी वॉज अ फॉलोअर। जहां अब्राहम गया वहां सारा गई। दैट मीन्स जब बोलते हैं कि सारा की तरह अधीन रहो, इसका मतलब क्या है? वो सबमिसिव फॉलोअर थी। और मैंने लास्ट टाइम ओवरकमर्स में बात बताई थी कि एंड में अब्राहम और सारा साथ नहीं रह रहे थे, क्योंकि जब सारा मरी तब अब्राहम आया सुन के कि वो मर गई है। उसकी दूसरी वाइफ भी थी केटूरा, उससे काफी बच्चे थे, बट उन सबके बच्चों को गिफ्ट देता है। इसहाक को वो अपनी पूरी जायदाद देता है, और इसहाक के लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो इसहाक के जीवन में पूरी हो। जब उसके बच्चे को बलिदान चढ़ाने लेके जाता है, डिस्प्यूट तो हुए होंगे घर में, हो सकता है अब्राहम के घर में भी डिस्प्यूट थे। जब हैगर घर छोड़ के भागती है, उसको क्या इंस्ट्रक्शन होता है? जाओ और अपनी मालकिन के अधीन रहो। परमेश्वर उसकी नाराजगी को एक्सेप्ट नहीं करते, बट परमेश्वर उसको प्रॉमिस देते। क्यों? क्योंकि वो बच्चा भी अब्राहम का बच्चा है, वो कोई नाजायज बच्चा नहीं था, वो अब्राहम का ही बच्चा था। तो अगर सबमिशन गलत है तो फिर सारे सबमिशन गलत है। आजकल माँ बाप बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते, बच्चों को लगता है हमको क्यों इतना ज्ञान दे रहे हैं। फिर जिस औरत ने अपनी मिनिस्ट्री
खड़ी की है बच्चों के सामने पति को बदनाम करके, वो कैसे लाइफ में ब्लेसिंग एक्सपेक्ट करेगी? तुमने रेज नहीं किया है, तुमने खाली रीचेक किया है। जहां अब्राहम गया वहां सारा गई, हालेलुया। जहां नूह गया जहाज बनाते हुए, वहां उसकी बीवी गई। जहाज बनाने में साथ होगी ना। दुनिया ठट्टा कर रही थी, राइट? दुनिया ठट्टा कर रही थी, लेकिन नूह की पत्नी जरूर और उसके बच्चे जहाज बनाने में काम कर रहे होंगे साथ में, क्योंकि उसकी फॉलोअर थी वो। तो कोई औरत अपना घर छोड़ेगी? यस, रेबेका को देखो, वो अपना घर छोड़ के आ जाती है। जब अब्राहम का दास आता है, वो ज्यादा समय नहीं लेती है, बोलते हाँ मैं अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो घर छोड़ता नहीं, खाली घर के तरीके भी लोग छोड़ते हैं। अगर कोई यहाँ शादी हुई है, आप शादी किए और अभी तक अपने बच्चे को फोन पे कंट्रोल करते हैं, एनकरेजमेंट एक अलग चीज होती है। कई माँ लोग को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी बेटी जब भी फोन करती है, तुमको अपने दामाद को फोन करके आप ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ? तो बोले बेटे तुम्हारा मैटर है, उसको सॉल्व करो। तो इसलिए क्या होता है ना, जब बहुत सारे लीडर होते हैं, फॉलोअर कोई नहीं होता, वहां ट्रबल बहुत सारी होती है। इसलिए जो गॉडली वुमेन होगी, जो परमेश्वर की बेटी होगी, वो हमेशा अपने पति को फॉलो करेगी, अपने बच्चों को भी सिखाएगी बाप को फॉलो करो। तो औरतें कैसे होती है? बेटा कैसे भी बन जाना, अपने बाप जैसा मत बनना। फिर ये बच्चों को दूसरे बाप खोजने पड़ेंगे बाहर, क्योंकि इनको किसी को जैसा बनना है। और ऐसा करने पे फैमिली डिवाइडेड होती है, क्योंकि अगर बच्चे बाप को नहीं फॉलो करेंगे, वो किसी और को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मां अपने पति को फॉलो करेगी और सिखाएगी बच्चों को, तो बच्चे भी पति को फॉलो करेंगे, पूरा परिवार एक डायरेक्शन में चलेगा। तो पत्नी फॉलो करे, कहां फॉलो नहीं करे? पाप में फॉलो नहीं करे, पाप में हिस्सेदारी नहीं करे। फिर एक औरत को लवर होना चाहिए। हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है, क्या क्या कवर किए पॉइंट्स? एक औरत को एक हेल्पर होना चाहिए, एक औरत को सबमिटेड होना चाहिए, एक औरत को एक फॉलोअर होना चाहिए, एक औरत आदमी की ग्लोरी है, एक औरत को आदमी का लवर होना चाहिए, एक फॉलोअर होना चाहिए और एक लवर होना चाहिए। अब तुम सुलेमान के जो गीत है उसको पढ़ोगे, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, उसमें क्या है कि ये औरत बहुत एग्रेसिव भी थी और इरोटिक भी थी। तो अच्छी औरत का मतलब नहीं है कि वो अच्छी लवर नहीं हो सकती, कि वो अपने पति से प्यार करे। प्यार का मतलब होता है कि जैसे शादी में परमेश्वर ने सेक्स डेजिग्नेट किया है, उसकी डिजायर्स को फुलफिल करे। ये नहीं अच्छा आपने ये किया है, आप दुखिए 1 महीने तक कोई सेक्स नहीं, जब तक आप अपने घुटनों पे नहीं आ जाते और गिड़ाते नहीं हो। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में इन चीजों के विषय में भी बहुत कुछ है। सुलेमान के गीत पढ़ो, वो पूरे लव मेकिंग के ऊपर है। और लव मेकिंग बहुत अच्छी चीज है शादी में, क्योंकि आदमी का राइट है औरत की बॉडी पे। और आदमी की सेफ्टी क्या है? व्यभिचार से, जब उसकी वाइफ लविंग हो। क्योंकि बहुत से औरतें ही अपना घर बर्बाद करती हैं। अभी मालक जो कैसे मालूम चला उसको कि इसहाक और रेबेका पति पत्नी है? जब उनको देख लेता है आपस में एक दूसरे से प्यार करते हुए। तो सेक्स खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। और शादी में कभी भी इसको डिस्पाइज नहीं करना चाहिए। फिर प्रभु की बेटी अच्छे कपड़े पहनती है, मतलब अपने आप को ढक के रखती है दूसरे आदमियों के सामने। जो प्रभु की बेटी होती है वो दूसरों के सामने अपने अंग का प्रदर्शन नहीं करती, वो पूरे गांव के लिए नहीं सजती है। नेक्स्ट, वुमेन का रोल एक मदर की तरह, एक मां का रोल। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी माओं के लिए? धन्यवाद कि एक मां दी आपने, आमीन। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ एक्सेप्शन छोड़ के कि कोई अपनी मां जैसे ही बन जाए, उसका पति धन्य हो जाएगा, उसके बच्चे धन्य हो जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के कि कोई अपने मां जैसे ही बन जाए आज के टाइम में, तो उसका पति और बच्चे दोनों धन्य हो जाएंगे। आदम हवा को क्या बोलता है? हवा क्यों बोलता है? क्योंकि बोलता है कि ये सारे मनुष्य जाति की मां है। और क्या ब्लेसिंग्स रेबेका को मिली? वचन कहता है उत्पत्ति 24:60 में कि और उन्होंने रेबेका को आशीष दी और उससे कहा तू हमारी बहन है, पर तू करोड़ों की मां बनेगी और तेरे जो बीज होंगे वो दुश्मनों के जो दरवाजे हैं उन पर कब्जा करेंगे। बट
अगर तुम वाइफ पहले अच्छी नहीं हो और तुम मदर अच्छी हो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे पहले तुम्हारे पति के बच्चे हैं। अभी हम लोग के टाइम एक पेंडेमिक है, एक महामारी है सिंगल मदर्स की। अनगिनत औरतें हैं जो अकेला बच्चा लेके पाल रही हैं और कोई आदमी नहीं है। ये पेंडेमिक से हम लोग को बचना है। चर्च ऐसा होना चाहिए जो अच्छी फैमिलीज पे बेच दो, और कोई चीज ऐसे नहीं आएगी जब तक हम लोग उसको टारगेट नहीं बनाएंगे। तो जो औरत अपने बच्चों पे ज्यादा अटेंशन देती है और अपने पति पे नहीं देती, उसको फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत सी बातों में इन बातों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभी भी मैं जैसे प्रीच कर रहा हूं बहुत मैच्योर कंटेंट है, लेकिन इससे भी मैच्योर ढंग से प्रीच किया जा सकता है जो बहुत से लोग यहाँ ले नहीं पाएंगे। तो कोई भी गॉडली औरत जो परमेश्वर का भय खाती औरत होगी, उसको मालूम होगी बच्चे पहले उसके हस्बैंड के हैं। क्योंकि जो भी तुम बाइबल में पीढ़ियों को देखोगे, वो आदमी के नाम से पीढ़ियां बनती है, औरत के नाम से नहीं बनती। लेकिन वो एक माँ के रूप में अपने बच्चों से प्यार करती है, जब तक वो छोटे होते तब से लेकर जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। ये परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं लड़कियों के, औरतों के बच्चे हों और वो अपने बच्चों से प्रेम करे, लेकिन उसका पहला सबमिशन अपने पति की ओर होना चाहिए। और पति को अटेंशन नहीं दे के अगर वो बच्चों को देती है, तो बच्चे जिसके बच्चे हैं, ये उसके साथ गलत व्यवहार है। कई औरतें ऐसे करती है ना, कितने लोगों को मालूम है कि औरतें बच्चे होने के बाद चेंज हो जाती हैं। वो अपने बच्चे को अपने पति से ज्यादा चेरिश करेंगी, लेकिन कुछ औरतें होती हैं वो इतना प्यार करेंगे कि शादी के बाद भी अपने बच्चे की लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उनकी शादीशुदा जीवन खराब कर देती है। नेक्स्ट, वो औरत घरेलू होती है। जैसे घर में काम करने वाले घर पे रहते हैं ना, औरत घर की इंचार्ज है, वो घरेलू है। आदमी सब जगह जाएगा, औरत घरेलू होनी चाहिए। इसलिए जो मैन शादी करना चाहते हैं, अगर वो लड़की के पांव घर में टिकते नहीं है, खतरा है। देखो इस संसार में बहुत से प्रलोभन है, घर में टिकते नहीं पांव मतलब कितने लड़कों से मिलती होगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं फैक्ट्स बिना मिक्स किए बताता हूं। जितनी औरतें बाहर काम करती है, भले ही क्रिश्चियन हो, बहुत से लोगों का अफेयर बाहर हो जाता है। जॉब में 10 आदमियों से मिलती हैं, वहां 10 उससे मिलती हैं। इसका मतलब नहीं कि काम करना अपने आप में पाप है, बट वुमेन का एक्सपोजर दुनिया का इतना नहीं होना चाहिए, उसको घर में रहना चाहिए। अभी का टाइम है जहां हम लोग धक्के मार के अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं। कितनी लड़कियां हैं कैंपस जो होते हैं, जहां हॉस्टल्स, कैंपस जहां पढ़ने जाती है, ये शैतान के अड्डे हैं। ये सबका कुंवारापन वहां चला जाता है। मैक्सिमम लड़कियां, इनका कुंवारापन स्कूल कॉलेज डेज में चला जाता है, क्योंकि वो शैतान के अड्डे हैं। कितनी लड़कियां प्रभु से प्यार करती हैं, जाएंगी किसी एक दुष्ट के साथ सोएंगी, उसके बाद परमेश्वर का नाम भी नहीं लेंगी अपने जीवन में, बैकस्लाइड हो जाएंगी। खाली तुम्हारे कुंवारापन नहीं लिया जाता, तुम्हारा भाग्य छीन लिया जाता है, तुम्हारी ग्लोरी छीन ली जाती है। तो हम आजकल के कल्चर को एक्सेप्ट करके लड़कियों को बड़ा धक्का दे के बाहर जाओ पढ़ो, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लड़कियां कुंवारी रहेंगी। एक जानवर होता है जो जंगल का होता है, एक जानवर होता है जिसको घर में पालते हैं। फर्क है कि नहीं? वो पालतू है, उसको पाला जा सकता है, दूसरे को पाला नहीं जा सकता। उसको बाहर का वर्ल्डली एक्सपोजर बहुत है। और मैं पूछना चाहता हूं माँ बाप से, अपने, मैं देखता हूं ना जितने लड़कियों को वर्ल्डली एक्सपोजर आज सफर कर रही हैं। कई लड़कियां बोलेंगी हमको शादी करना है, हमको बताना पड़ेगा किसको ये मुसीबत दी जाए, शादी करने लायक नहीं हो तुम, तुमको बहुत कुछ पता है, शादी के बाद हस्बैंड सरप्राइज हो जाएगा, तुमको इतना कैसे पता है। जिनकी बेटियां हैं, तुमको क्यों बेटियों को धक्का देके शोहरत के नाम पे, उसके नाम पे बाहर भेजना है, और तुम यहां रह के मर मर के फास्टिंग प्रेयर करते रहो कि मेरी बेटी ठीक रहे। सुनो मेरी बात सुनो, किसी का कुंवारापन ऐसे नहीं जाता। उसके कैंपस में जाने से पहले सारी प्लानिंग हुई रहती है। ये जीवन आत्मिक है, इसलिए हम लोग के साथ चीजें नहीं होती, लोग हो जाते हैं। औरत को कभी भी इतना एक्सपोजर बाहर का नहीं रहना चाहिए। तो हस्बैंड का काम है वो बाहर के काम करेगा, औरत घर रहेगी, उसका काम है घर की ड्यूटी संभालना, घर को संभालना। कई औरतें उनके घर पे पांव नहीं टिकते, वो गांव को संभालना चाहती है, इसलिए वर्ड यूज किया कीपर ऑफ एट होम, घर को संभालने वाली, घरेलू। इसका मतलब ये है कि वो बाहर काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर नीति वचन 31 में देखेंगे, वो औरत वो बाहर काम करती थी, मतलब वो बिजनेस भी करती थी, जिसको पता नहीं कि बाहर काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर हस्बैंड नहीं चाहता, उसको नहीं करना चाहिए।
ये बाहर काम करने वाली औरतें 10 रकम के लोगों से मिलती हैं और मैक्सिमम का अफेयर बाहर भी हो जाता है। शादीशुदा औरतों की बात कर रहा हूं मैं, कुंवारियों की बात नहीं कर रहा। कुंवारी तो खैर होता भी नहीं कोई आजकल। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं शादीशुदा औरतों की बात कर रहा हूं। तो लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हम लोग सब किसी न किसी संघर्ष से जा रहे हैं, वो इसलिए आते हैं कि हम लोग परमेश्वर की जो समझदारी है उसको नकार देते हैं, परमेश्वर के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते। तो एज अ चर्च जब हम लोग इन टीचिंग्स को सुन रहे हैं, हमारा काम है उन सिस्टम को हम लोग की लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर देना। तो अगर कोई माँ बाप सोचेगा मेरी बेटी तो बस ये बर्डन है, इसको ऑफलोड करना है, तो बाहर जाके पढ़ो, यहां करो, ये नहीं, तुमको उसको संभाल के रखना है तब तक जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए, और उसको प्रिपेयर करना है किसी मैन के लिए वो ब्लेसिंग बने। क्या फायदा, सबसे ज्यादा लोग अपनी सास को ही कोसते हैं। मेरी दुआ है तुम वो सास नहीं हो। अगर हस्बैंड चाहे वो घर पे रहे, मतलब अगर नहीं चाहता तो वो घर पे रहे, अलाउ करता है काम करे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि औरत घर संभाले। और पहला तिमोथी 5:13 में कुछ चीजें मना की है। एक तो वेले इधर उधर नहीं घूमना औरत को, इसके घर से उसके घर, कोई काम नहीं लेकिन फिर भी बिजी है, किट्टी जा रही है, उसके चक्कर में पड़ रही है, उसके लिए बोल रही है, उसकी बुराई कर रही है, उसकी बुराई कर रही है। ऐसे प्रभु की बेटियां नहीं होती हैं। बाइबल में सबको कमांड है अपने काम में बिजी रहो, दूसरों के लफड़ों में मत पड़ो, फालतू मुंह मत चलाओ। तो कई विधवाएं ऐसी हैं, उनको कोई काम नहीं है, एक घर से दूसरे घर, एक जगह से दूसरे, उसकी बुराई इसका, वो बिजी हैं किसी काम के बिना। औरतें ऐसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, वो औरत एक वर्कर है, एक काम करने वाली है। वो अगर हेल्पर के लिए क्रिएटेड है तो उसको पहले वर्कर होना होगा। इसका मतलब वो मेहनती औरत होनी चाहिए। और जितने आदमी शादी करना चाहते हैं औरत में ये भी गुण देखे, वो आलसी नहीं हो, काम से बचने वाली नहीं हो। मूसा कहाँ मिलता है अपनी पत्नी से, जब वो अपने पिता का काम कर रही होती है। अब्राहम का सेवक कहाँ मिलता है रेबेका से, जब वो पानी भरने आती है। तो ये काम करने वाली थी। तो औरत को काम करने वाला बनना है, मेहनत करने वाला। बच्चे संभालना मेहनत का काम है, कितने लोग बोलेंगे। घर संभालना मेहनत का काम है, पति संभालना सबसे ज्यादा मेहनत का काम है। तो जो औरत बेड पे लेटी है, इंटरनेट पे बिजी है, वो वर्चुअस वुमन नहीं है। क्योंकि जो गुण वाली औरत है वो काम में बिजी है। जब नीति वचन 31 पढ़ोगे, वो रियल एस्टेट का काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। और ऑब्वियसली उसमें हस्बैंड की इच्छा पहले है कि हस्बैंड क्या चाहता है। बाइबल में लिखा है एजिकियल 16:49 में कि ये श्राप है राष्ट्र के लिए जब उसकी बेटियां जवान लड़कियां निठल्ली हो। फिर औरत क्या है, एक शिक्षक है। उसका काम सेक्स, बच्चे पैदा करना, खाना बनाना, कपड़े धोना उससे ज्यादा है, क्योंकि उसको मदर का ये काम भी निभाना है, टीच करना है। बाइबल में एग्जाम्पल है लॉयस और यूनिस, जो टीचिंग रोल अच्छे से किए। हैना ने सैमुअल को वर्शिप करना सिखाया, जो एजेड वुमेन एक्सपीरियंस के साथ। बाइबल में क्या है तीतुस 2:3-5 में कि इनको जवान औरतों को सिखाना चाहिए। अभी तो आग लगाती है बूढ़ी औरतें, गलदा मानना होनी, उसकी बात मत मानना, वो तेरे को पूरा खा जाएगा, तू अपना डट के रहे। और अगर हस्बैंड का जॉब नहीं है या हस्बैंड लेजी है तो औरत को और ज्यादा काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, औरत एक उत्तराधिकारी है, क्योंकि वचन कहता है कि अब मसीह यीशु में ना आदमी है ना औरत है। इसका मतलब क्या है कि सब हिजड़े हैं, इसका मतलब सब गेज हैं, सब होमोसेक्सुअल्स हैं, इसका मतलब हम लोग का सेक्स चेंज हो गया, नहीं। इसका मतलब है कि अब जो विरासत है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे उसके बेटे अधिकारी है, वैसे परमेश्वर की बेटियां भी परमेश्वर की विरासत के अधिकारी है। बाइबल में लिखा है कि हस्बैंड इस बात को याद रखे कि वो भी उत्तराधिकारी है, इसलिए उसके साथ समझदारी से रहे। तो जो औरत परमेश्वर की बच्ची है, जिसने परमेश्वर की भी सेवा की है और अपना रोल ठीक से निभाया, वो तो सारी आशीषों की हकदार है। इसलिए हर औरत का रिलेशनशिप परमेश्वर से रहना चाहिए, जिसपे हस्बैंड अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां वो भी उत्तराधिकारी है। आमेन। नेक्स्ट, वुमेन ग्लोरी है, महिमा है। आदम पूरी सृष्टि देख के इतना खुश नहीं हुआ जितना औरत को देख के खुश हो गया। तो औरत एक डिजायर का ऑब्जेक्ट है, एक चाहत का ऑब्जेक्ट है, एक आनंद का ऑब्जेक्ट है, आदमी के लिए घमंड का विषय है। जैसे आदमी परमेश्वर की महिमा है, वैसे औरत आदमी की महिमा है। वो आदमी की विजिबल ग्लोरी, जो दिखती है ग्लोरी, उसमें ऐड करती है। तो वो आदमी बहुत आशीषित है परमेश्वर के द्वारा, जो ऐसी औरत को अपने जीवन में
पाता है तो एक समझदार आदमी उसको चेरिश करेगा, उससे आनंदित रहेगा, उसको संभालेगा, आमीन, उसका ध्यान रखेगा। तो यहाँ जितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, क्या तुम मन बनाओगे शादी से पहले कोई आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप तुम्हारा नहीं होना चाहिए?